Welcome to the Civil Engineering Hub. In this video, we will calculate the volume of concrete for a staircase. इस पर्पस के लिए हमारे पास एक फ्लोर होना चाहिए जिसकी हाइट है 12 फीट और उसकी एक फ्लाइट की हाइट है 6 फीट। इसका ये मतलब हुआ कि एक फ्लोर जो है उसमें दो फ्लाइट्स होंगी। नंबर ऑफ राइजर्स, हाइट ऑफ फ्लाइट ओवर राइजर। तो नंबर ऑफ राइजर्स कैलकुलेट करने का तरीका है कि जितनी हाइट है आपके पास फ्लाइट की उसको एक राइजर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ राइजर्स आ जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास ट्रेड जो है वो 10 इंचेस का होगा तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ ट्रेड -1। इट मीन्स कि जब भी हम कोई भी स्टेयर स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पहला स्टेप होगा वो राइजर होगा, क्योंकि जो ट्रेड उसमें होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लोर होगा। तो इसी तरह थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब जो है वो हमने कंसिडर की है, वो 6 इंचेस है और लेंथ ऑफ स्टेप वो है 5 फीट। तो ये वो सारा डाटा है जो अज्यूम कर रहे हैं हम एक किसी भी फ्लाइट का या स्टेयर केस का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कंक्रीट के लिए। सो द वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप इज 1/2 इंटू राइजर इंटू ट्रेड एंड लेंथ ऑफ वन स्टेप। सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप जो है वो एरिया आएगा उस स्टेप का और उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास इस केस में जो राइजर है वो हमें पता है हाफ फीट का है और 0.8 फुट का हमारे पास ट्रेड है। सो हमने 5 फीट मीन्स के लेंथ ऑफ स्टेप से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वॉल्यूम आ गया 1 क्यूबिक फीट। As we have 11 steps in the flight, the volume of steps are for the first flight will be 11 cubic feet। तो जितने भी होंगे नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपके एक क्यूबिक फीट के साथ, तो सारे का सबका स्टेप्स का वॉल्यूम आ जाएगा। सो ये स्टेप्स का वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम कंक्रीट फॉर द वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब हमें पता है क्या होती है, जो स्टेप्स के नीचे वाली इंक्लाइंड पोर्शन होता है। वी नीड टू नो द इंक्लाइंड लेंथ ऑफ द वेस्ट स्लैब। तो उसके उसके लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल जो लेंथ होगी वेस्ट की इक्वल्स द नंबर ऑफ ट्रेड्स इनटू नंबर ऑफ स्टेप्स। तो एक ट्रेड जो है उसकी लेंथ हमारे पास है वो है 0.8 फीट इंटू नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो 11 है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.2 फीट हमारे पास टोटल जो है वो हॉरिजॉन्टल लेंथ आ जाएगी वेस्ट स्लैब की। अब हाइट अगर निकालनी है, द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैंडिंग फ्रॉम द फ्लोर द नंबर ऑफ राइजर्स इनटू हाइट ऑफ द राइजर्स। तो ये आपके पास जो टोटल हाइट है वो आ जाएगी। इसमें मीन्स के आपके पास जितने नंबर ऑफ राइजर्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई किया जितनी हाइट है एक राइजर की, तो वो टोटल का टोटल जो हाइट है वो आपके पास 6 फुट बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप इज टू इंक्लाइंड लेंथ हमने फाइंड करनी है, जो कि हमें स्टार्ट में था। उसके लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए थी, जो कि हॉरिजॉन्टल लेंथ है और हाइट है। तो वो हमने पीछे कैलकुलेट की और इससे हमने फॉर्मूला लगा के 11 फीट इसकी इंक्लाइंड लेंथ कैलकुलेट कर ली। द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर बेस स्लैब विल बी इंक्लाइंड लेंथ ऑफ द बेस स्लैब इनटू विड्थ ऑफ द बेस स्लैब एंड थिकनेस, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब इस केस में हमारे पास हमें पता है कि इंक्लाइंड जो लेंथ है बेस स्लैब की वो 11 फीट हमने ऊपर कैलकुलेट की है और ये 11 फीट है और 5 फीट आपके पास है विड्थ ऑफ द बेस स्लैब एंड थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब हमें पता है वो 6 इंचेस है, मीन्स के 0.5 फीट। तो टोटल क्यूबिक फीट में जो वॉल्यूम आ जाएगा बेस स्लैब के लिए वो 27.5 आ गया। तो अब हमारे पास दो तरह के वॉल्यूम आ गए, द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर फर्स्ट फ्लाइट एंड इक्वल्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बेस स्लैब प्लस वॉल्यूम ऑफ स्टेप्स। तो ये टोटल होगा 38.5 क्यूबिक फीट। अब नेक्स्ट स्टेप है कि लेंथ ऑफ लैंडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास इस केस में साइज ऑफ लैंडिंग है 10.5 फुट और 5 फुट। तो उस केस में उसका एरिया आएगा और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग आ जाएगी। एरिया है 10.5 फीट और 5 फीट आपके पास
विड्थ है उसकी और थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द बेस लैंडिंग भी और बेस स्लैब दोनों की थिकनेस 0.58 है। यहाँ पे थिकनेस हमने लैंडिंग की लेनी है, तो 26 क्यूबिक फीट आपके पास आ जाएगा लैंडिंग का एरिया, वॉल्यूम। लैंडिंग का वॉल्यूम आ गया, फर्स्ट फ्लाइट का वॉल्यूम आ गया। अब जो सेकंड फ्लाइट बिल्कुल इसी तरह ही है, एज इट इज़ है, एज द फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकंड फ्लाइट आर द सेम in our case, so the volume of the concrete will be the same, and the concrete volume of second flight of the staircase is 38.5 cubic feet। तो टोटल अगर हम करेंगे तो दो वॉल्यूम्स आ जाएंगे फ्लाइट्स के, और एक वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास लैंडिंग का। सो दी 38.5 प्लस 38.5 सेकेंड फ्लाइट का वॉल्यूम प्लस 26 जो है वो आपके पास लैंडिंग का वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम बना 103 क्यूबिक फीट। तो ये वो सारा ये टोटल वॉल्यूम है जो कि हम जो पीछे डायमेंशन अज्यूम की हैं उनको यूज़ करते हुए हम ये सारा वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब किसी भी तरह इसको कस्टमाइज स्टेयर भी अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी तरह भी, यही चीज़ें, यही फॉर्मूलाज, यही स्टेप को यूज़ करते हुए। वेल, दिस इज़ द वेट वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। टू कन्वर्ट वेट वॉल्यूम इनटू ड्राई वॉल्यूम, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.54 के डिजिट के साथ। तो इसके लिए आपको 103 क्यूबिक फीट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.54 फीट। तो इससे आपके पास 159 क्यूबिक फीट आ जाएगा ड्राई वॉल्यूम। अब इस ड्राई वॉल्यूम से आप मटेरियल की क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर सकेंगे, लाइक सीमेंट कितना यूज़ होगा, एग्रीगेट्स कितने यूज़ होंगे, और आपके पास सैंड कितनी यूज़ होगी। तो अगर हम 1:4 का कंक्रीट मिक्स ले रहे हैं, तो उसमें 1 पार्ट जो होगा वो सीमेंट को होगा ओवर सम ऑफ रेशोज इनटू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम है 159, तो ये 22.66 क्यूबिक फीट आ गया। सिमिलरली सीमेंट बैग जब हमने कैलकुलेट करने हैं, तो वॉल्यूम जो होगा सीमेंट का, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन बैग से आप डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा 18 नंबर ऑफ बैग्स। ये नंबर ऑफ बैग्स में आपके पास वॉल्यूम आ गया। और इसी तरह अगर हमने इसको केजीज में लेना है तो 50 केजी होता है एक बैग का वेट, तो उससे नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। द वॉल्यूम ऑफ सैंड विल बी 2/7 into dry volume। 2/7 means के 2 पार्ट ऑफ sand and over sum of ratio into dry volume, तो 45 क्यूबिक फीट ये आ जाएगा सैंड का वॉल्यूम। इसी तरह वॉल्यूम एग्रीगेट्स के लिए रेशो ऑफ सम ऑफ रेशो से डिवाइड करेंगे एग्रीगेट को इनटू ड्राई वॉल्यूम, एंड वी विल गेट दी 91 क्यूबिक फीट। So here I have used the cubic feet unit and 1:4 mix ratios. You can use cubic meter unit and any other mix ratios of the concrete to get the volumes in cubic feet or cubic meters. Thank you for watching Civil Engineering Hub.